जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं उनका जो POL 307 ठीक है और POL 308 जो 2 पेपर बचा है वो दोनों पेपर के लिए आप इस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। ठीक है, और आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, किसी भी राज्य से हो, यदि आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर ठीक है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स का एग्जाम होने वाला है तो आप इस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 75 क्वेश्चन है और ये एग्जाम हुआ है 2023-24 के सत्र में, ध्यान रखेंगे। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्र हैं, ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोगों का 307 और 308 का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोग इस क्लास को पूरा अटेंड करिएगा, ध्यान रखिएगा। और 307 का एग्ज़ाम हो जाएगा तो याद रखिएगा 308 के लिए भी एक बार इस प्रश्न पत्र को देख लेंगे। ठीक है, और मैंने जो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स है साथियों, इसका 2 पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक है, एक पेपर पहले ही करा दिया था मैंने, वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, उसमें 100 क्वेश्चन थे और इसमें 75 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 175 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 307 और 308 के। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, दोनों पेपर देख लीजिएगा आराम से। पहला प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति का प्रथम मुख्य उद्देश्य है, क्या होता है, तो राष्ट्रीय हित होता है साथियों। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले दूसरा प्रश्न आपका पूछा है, बिम्स्टेक कैसा संगठन है, जो बिम्स्टेक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है BIMSTEC। ठीक है, बिम्स्टेक का, ये बिम्स्टेक कैसा संगठन है, तो यह एक बहुपक्षीय संगठन है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका दूसरे का। चले देखिए, आप लोग इस प्रश्न पत्र को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए साथियों। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना है, आर्थिक समानता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, ये सभी वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा है, यूएनओ के 1945 में स्थापना के समय कितने सदस्य थे, तो इसमें 50 सदस्य थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा है साथियों, निम्न में से राष्ट्रों के मध्य शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, केवल वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास तथा कूटनीति तोड़ जोड़ होता है। ठीक है, केवल सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध भी होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। चले छठवां प्रश्न आपका देखेंगे क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सिद्धांत निम्न में से यूएनओ के चार्टर के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा है, निम्न में से कूटनीति को वार्ता तथा व्यवहार में निपुणता, दूरदर्शिता तथा कौशल का प्रयोग के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो यह क्वींस राइट ने, ठीक है, क्विंसी राइट ने परिभाषित किया साथियों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले आठवां प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, 1974 में भारत ने कहाँ आणविक विस्फोट किया, तो आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान के पोखरण में किया था। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले कब किया था, कितनी बार किया था, वो मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे जो प्रश्न आने वाला है उसमें आपको डिटेल से बता दूंगा। चलिए 9वां प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1995 में, ठीक है, 1995 में हुई थी। 10वां प्रश्न आपका क्या है, शीत युद्ध के कारण कौन कौन से संगठन अस्तित्व में आए, तो शीत युद्ध के कारण नाटो, वार्सा पैक्ट और सेंटो, ये तीनों आपके, ठीक है, संगठन के अंतर्गत आए थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 11 नंबर प्रश्न क्या है आपका, विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व जो होते हैं साथियों, जनसंख्या होती है, भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है, यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है, तो मर्गेंथाउ जो थे साथियों, ठीक है, मर्गेंथाउ ये यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक थे।
13 नंबर प्रश्न क्या है, CTBT पर हस्ताक्षर कब हुए। CTBT पर हस्ताक्षर 1996 में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1996 में। CTBT को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, तो मॉडल पेपर जाकर जरूर देख लीजिएगा आप लोग साथियों, प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलें, 14 नंबर प्रश्न क्या है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं मार्गेंथाउ। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 16 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को किसने यथास्थिति का संरक्षक बतलाया है। तो स्नाइडर ने बतलाया साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चले, प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा है, लुई ईस्ट पॉलिसी के जनक कौन है। लुई ईस्ट पॉलिसी के जनक पीवी नरसिम्हा राव हैं। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव हैं साथियों। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 18 नंबर प्रश्न क्या है, पड़ोसी पहले की नीति किसने दी। पड़ोसी पहले की नीति नरेंद्र मोदी जी ने दी। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है। सार्क का 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान है साथियों। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलें, प्रश्न नंबर 20 क्या है आपका, निम्न में से पामर एवं पार्किंसन के लिए राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि कौन से साधन है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है 20 नंबर प्रश्न का, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। 21 नंबर प्रश्न क्या है, एक सबके लिए और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है, निम्न में से किसने कहा था। तो किसने कहा था भैया, तो ये मार्गेंथाउ ने कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा है आपका, दितांत से क्या तात्पर्य है। दितांत से क्या तात्पर्य है, इसे भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था मॉडल पेपर में। ठीक है, तो जरूर जाके मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा साथियों, उसमें की पॉइंट्स मैं बताया रहता हूँ, उससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, चले, तो दितांत से तात्पर्य है पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव का अंत। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा है, किस देश ने CTBT पर हस्ताक्षर करना स्वीकार नहीं किया है। तो जो हमारा प्यारा देश भारत है, इसने अभी तक CTBT पर हस्ताक्षर करने का स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, चले, 24 नंबर प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु राष्ट्रहित है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को लागू करने की घोषणा कब की गई। तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई। प्रश्न नंबर 26 क्या है, परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए। तो जो परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध है साथियों, इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे 1968 में हुए थे। ठीक है, 1968 में हुए थे। चलिए, प्रश्न नंबर 27 क्या है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह शब्द किसने कहा है। यह जो शब्द है मार्गेंथाउ का शब्द है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 क्या है, सामूहिक सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखकर इनमें से किसकी स्थापना की गई। तो राष्ट्र संघ की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ और नाटो की भी की गई थी साथियों। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले, 29 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है साथियों, निम्न में से किसने व्याख्या की है कि विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक उपश्रेणी है। बताइए, किसने ये कहा था साथियों कि विदेश नीति जो है एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उपश्रेणी है। तो यह पामर एवं पार्किंसन ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले, 30 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 2024 में विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर हुआ। तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 31 नंबर प्रश्न क्या है, आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति जिन सिद्धांतों पर टिकी है उनमें सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है, तो साम्राज्यवाद का समर्थन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी पंचशील सिद्धांत, गुटनिरपेक्ष सिद्धांत, नक्सलवाद का विरोध, ये सभी ठीक है। आज़ादी के बाद भारत ने विदेशी नीति में इन सभी का समर्थन किया है, ध्यान रखेंगे। साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले,
आगे बढ़ते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 32 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन गैर राज्य अभिकर्ताओं में शामिल है। गैर राज्य अभिकर्ताओं में गैर सरकारी संगठन आता है, आतंकवादी संगठन आता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 33 क्या है, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था। शीत युद्ध का मुख्य कारण है विचारधारा। ठीक है, आइडियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या है, सभ्यताओं का संघर्ष सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो सभ्यताओं का संघर्ष है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है भैया, तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने किया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जो मैंने 100 प्रश्न आपको सॉल्व करवाए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का साथियों, उसमें भी ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके कॉलेज में दोहराए जा रहे हैं, आपके कॉलेज में भी पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा है, निम्न में से भारत की विदेश नीति के बारे में कौन कहा करता था कि आज का आदर्शवाद आने वाले कल का यथार्थवाद ही है। यह किसने कहा था भैया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष होने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो प्रथम भारतीय कौन है भैया, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 36 का। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा साथियों, पोखरण परमाणु टेस्ट को कोड नाम दिया गया। तो स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। ठीक है, देखिए पोखरण में 2 परमाणु विस्फोट हुए थे साथियों आपके। ठीक है, पहला हुआ था आपका 1974 में। ठीक है, पहला कब हुआ था आपका 1974 में, और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। ठीक है, तो जो पहला परमाणु परीक्षण आपका 1974 वाला, इसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा है, और जो दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था, इसका जो कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा और सन भी याद रखिएगा। चलिए एक प्रश्न इससे आ रहा है आपके कॉलेज में, ध्यान रखेंगे। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, नाजीवाद का आरंभकर्ता देश है। नाजीवाद का आरंभकर्ता देश जर्मनी है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 6 व्यवस्थीय दृष्टिकोण किसने दिया। 6 व्यवस्थीय दृष्टिकोण मार्टन का प्लान है ये। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा है साथियों, स्टेबल पीस पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक को केनेथ ई बाउल्डिंग ने लिखी। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या है, पैक्स अमेरिकन क्या है। तो जो पैक्स अमेरिकन है, यह एक अमेरिकी सत्ता के माध्यम से शांति की पहल है। ठीक है, पैक्स अमेरिकन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 42 है, वुडरो विल्सन समर्थक थे। जो वुडरो विल्सन थे वह आदर्शवाद के समर्थक थे। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 43 आपका, किसने यह नारा दिया कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध। तो यह नारा राष्ट्रपति बुश ने दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 आपका क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। तो साथियों जो नाटो है निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 45 क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय कौन है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में दोस्तों हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले प्रश्न नंबर 46 क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति अपनाने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 51। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है, डॉलर डिप्लोमेसी किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई थी। तो विलियम टाफ्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, विलियम टाफ्ट के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 क्या है, फ्रांसिस फुकुयामा का इतिहास का अंत से क्या तात्पर्य है। जो फ्रांसिस ये फुकुयामा थे, इनकी एक पुस्तक है इतिहास का अंत। ठीक है, तो इस पुस्तक का मतलब पूछ रहा है।
तो अर्थशास्त्र और राजनीतिक उदारवाद का विजय, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे? तो राष्ट्रसंघ की विफलता, फांसीवाद, कट्टर राष्ट्रवाद का उदय, तुष्टीकरण की विफलता, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा है साथियों? START स्टार्ट फर्स्ट किन दो देशों के बीच समझौता है? तो यह USA और USSR, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अमेरिका और उस समय रूस के संपूर्ण भाग को USSR कहा जाता था, ठीक है। तो स्टार्ट फर्स्ट याद रखिएगा, USA और USSR के बीच समझौता है। अगला प्रश्न है आपका साथियों, प्रश्न नंबर 51 है, कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता से प्रेरित व संचालित मानते हैं? तो जो नव उदारवादी है साथियों, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता से प्रेरित व संचालित मानते हैं। प्रश्न नंबर 52 क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में किसने शीत युद्ध शब्द सबसे पहले प्रयोग किया? शीत युद्ध का जो शब्द है, इसको सबसे पहले जो प्रयोग किए थे बर्नार्ड बारूच थे, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 53 क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किसकी पुस्तक है? ये जो पुस्तक है क्वींस राइट का है। किसका भैया? क्विंसी राइट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सॉरी, क्विंसी राइट है आपका। 53 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन पुस्तक, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, क्विंसी राइट इसके लेखक हैं। प्रश्न नंबर 54 क्या है? आदर्शवादी किसमें विश्वास करते हैं? जो आदर्शवादी हैं वह व्यापार और सहयोग में विश्वास करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 55 क्या है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है? भारत, ब्राज़ील और रूस, ये तीनों ब्रिक्स में शामिल है, अमेरिका नहीं शामिल है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 56 क्या आपका पूछा है? नाटो गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किस विचारधारा के लिए एक उल्लेखनीय जीत थी? तो यह यथार्थवाद की जीत थी, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 57 क्या है? आसियान का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ASEAN, आसियान का पूरा नाम पूछा साथियों। तो आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 58 क्या है? विश्व व्यवस्था सिद्धांत के साथ कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है? तो इमैनुअल वालस्ट्रीन जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। इनके बारे में मैंने और भी प्रश्न पढ़ाए हैं साथियों, चले जा कर के मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा, और जो मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं उसे भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 59 क्या है? सार्वभौम मानव अधिकार घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया गया था? तो इसे 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 60 क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड, जिनेवा में, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 61 क्या है? यूरो मुद्रा का प्रयोग यूरोपीय संघ के कितने देश कर रहे हैं? तो देखिए पहले टोटल 28 हैं, लेकिन वर्तमान में 19 जो देश हैं वो यूरो मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 62 क्या है साथियों? रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो बांग्लादेश से है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 63 क्या है? 63 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कितने देश सदस्य हैं? जो यूरोपीय संघ है इसके कितने सदस्य देश है साथियों? तो इसके कुल 28 हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 63 का। देखिए कुल 27 हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, तो 28 लगा देंगे हम। चलें प्रश्न नंबर 64 क्या है? निम्न में से किस देश को सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है? चीन को है, और फ्रांस को भी है, इंग्लैंड को भी है, ठीक है, जापान को नहीं है भैया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 65 का आपका पूछा साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति परिवर्तित हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व की राजनीति किस में परिवर्तित हो गई? एक ध्रुवीय विश्व राजनीति में, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 66 से 66 नंबर प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो 9 वर्ष के लिए होती है। मॉडल पेपर में भी मैंने बताया था आपको। अभी आपका एग्जाम बाकी है तो मॉडल पेपर जरूर देख लेंगे। प्रश्न नंबर 67 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आपका। प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा आपका, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? सुरक्षा परिषद का इन चारों में से कौन सा देश है जो अस्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत क्या है, अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी है, ठीक है, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बाकी इसमें अस्थायी सदस्य हैं चीन, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है, तो मॉडल पेपर जरूर देख लेंगे साथियों। चले, प्रश्न नंबर 69 क्या है, उत्तर दक्षिण संवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर दक्षिण संवाद से जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं उसके मध्य के बीच का संवाद है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आपका। प्रश्न नंबर 70 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी दुनिया का देश नहीं है? भारत, नेपाल और श्रीलंका हैं, ब्रिटेन नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आपका। प्रश्न नंबर 71 क्या है, तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तृतीय विश्व शब्द का जो प्रयोग है साथियों, ये सबसे पहले एल्फ्रेड सोबी ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 72 क्या है, ओसामा बिन लादेन किस आतंकवादी संगठन का सरगना था? तो अलकायदा का था। आप सभी लोग जानते होंगे साथियों इसको। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 73 क्या है, इनमें से कौन संपूर्ण मानव जाति के लिए अभिशाप है? तो जो आतंकवाद है, ठीक है, संपूर्ण मानव जाति के लिए क्या है, अभिशाप है। प्रश्न नंबर 74 क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 75 है, आज विश्व शांति में बाधक क्या है? शस्त्रीकरण, शस्त्रों की बिक्री और शस्त्रों का व्यापार, ये तीनों क्या है, विश्व शांति में बाधक है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। इस प्रश्न पत्र को शेयर कर दीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि एक भी बच्चा छूटने ना पाए, सभी का पेपर अच्छा जाए और सभी लोग अच्छे से पास हो जाए साथियों, ठीक है। जल्दी साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।